हम लोग इस वीडियो में 9th क्लास के गणित का बहुपद पाठ का पाठ संख्या 1 देखेंगे। एनसीईआरटी गणित का। तो आइए सबसे पहले हम उसके बारे में कुछ परिचय देते हैं। कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जिन्हें पहले जानना जरूरी है। चर, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं वेरिएबल। चर किसे कहते हैं? चर क्या है? तो चर का ऐसे साधारण मतलब होता है बदलना। चर का मतलब बदलना। तो ऐसी राशि, परिभाषा दे रहे हैं, ऐसी राशि जिसका मान स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। ऐसी राशि जिसका मान स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, कौन चर राशि कहलाती है। एग्जाम्पल देखिए, ए बी सी डी डॉट, ये सब क्या है? ये सब चर राशि। ए बी सी डी के जो अक्षर हैं वो सबको चर राशि कहेंगे। चर क्यों कहेंगे? क्योंकि स्थिति के अनुसार ये सब मान बदलता रहता है। आइए इसको हम समझाते हैं। मान लीजिए आपको लिखा गया x + 4 = 10। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर x का मान कितना होने देना चाहिए ताकि 4 जोड़ देने पर 10 आ जाए। तो आप जान रहे हैं कि x का मान 6 लेंगे। यदि x का मान यहाँ 6 लेंगे और 4 जोड़ देंगे तो 10 मिल जाएगा। अब इसी को पहले ऐसे कर दीजिए कि अभी भी x का मान 6 रह गया। कितना में से घटा दिया जाए 4, 10 बचेगा। इसका मतलब क्या होगा? x का मान यहाँ पर 14 हो रहा है। 14 में से घटाया जाएगा 4, तब में बचेगा 10। यहाँ पर x का वैल्यू आया 6, सेटिस्फाइड किया, और यहाँ पर 14। x ही है, ये भी x ही है। मान बदल गया स्थिति के अनुसार। यानी कि ऐसी राशि जिसका मान स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, चर राशि होता है। चर का मतलब ये होता है बदलने वाला। अब आइए अगला देखते हैं। अचर, जिसे अंग्रेजी बोलते हैं कांस्टेंट। इसमें s लगा देंगे, प्लूरल हो जाएगा। देखिए, अ का मतलब होता है नहीं, चर मतलब बदलना। यानी कि इसका अर्थ क्या निकला? नहीं बदलना। तो परिभाषा देखिए, ऐसी राशि जिसका मान नहीं बदलता है अर्थात स्थिर रहता है। ऐसी राशि जिसका मान नहीं बदलता है अर्थात स्थिर रहता है, अचर राशि कहलाती है। अब ये 6 है, 6 है, ये कभी भी 6 ही रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि 6 को हम कभी 11 बोल देंगे, 6 को कभी 10 बोल देंगे, 6 को कभी 4 बोल देंगे, ऐसा तो नहीं है। देखिए एग्जाम्पल, 1 हो गया, -5 हो गया, 1/2 हो गया, इत्यादि। इसे क्या कराएंगे? जेन की जो संख्या होगी उसे हम बोलेंगे अचर, और जो लेटर्स होंगे उन्हें क्या बोलेंगे? चर। अल्फाबेट का जो लेटर है वो सब बोलेंगे चर, और जो संख्या होगा ये सबको बोलेंगे अचर। चर का मतलब क्या होता है? बदलना। अचर का मतलब क्या होता है? नहीं बदलना। आइए अगला देखते हैं। बहुपद, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पॉलिनोमियल्स। बहुपद ऐसे साधारण तौर पर देखिए, बहु का मतलब हो गया बहुत, पद का मतलब पद, टर्म मतलब बहुत पद। इसका साधारण अर्थ में परिभाषा कैसे? चर तथा अचरों द्वारा, क्या बोला गया? कि चर तथा अचरों द्वारा गणित की विभिन्न संक्रियाओं से बने हुए बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है। मतलब चर होगा
यानी कि एबीसीडी का अक्षर, अचर होगा यानी कि संख्या, यानी कि चर और अचर आपस में जुड़ करके जोड़ या घटाव या गुणा भाग द्वारा जुड़े रहेंगे, तो वही जो बीजीय व्यंजक होता है बहुपद कहलाता है। यानी कि चर तथा अचरों द्वारा गणित की विभिन्न संक्रियाओं द्वारा जुड़े हुए रूप को बहुपद कहते हैं। मतलब जो बीजीय व्यंजक होता है किससे बनेगा? चर अचर से बनता है गणित की संक्रियाओं द्वारा। गणित की संक्रियाएं कितने हैं? जोड़ है, घटाव है, गुणा है, भाग है। आप गणित में कुछ पढ़ते हैं तो जोड़, घटाव, गुणा, भाग ये चार ही चीज पढ़ते हैं। तो चर तथा अचरों द्वारा गणित की विभिन्न संक्रियाओं के सम्मिलित रूप को बहुपद कहा गया है, यानी कि बीजीय व्यंजक को। देखिए मान लीजिए आपने लिख दिया x + 2, तो x क्या हुआ? चर। ये क्या हुआ? अचर। क्या जुड़ा है? जोड़ से। तो चर और अचर गणितीय संक्रिया द्वारा जुड़े गए हैं ना, तो क्या हो गया? ये बहुपद। अब मान लीजिए ऐसे लिख दिया गया, तो चर है, अचर है, गुणा द्वारा जुड़ा है, क्या होगा? बहुपद हो गया। ये भी बहुपद हो गया, ये भी बहुपद हो गया। अब इसी में ऐसे भी कर दीजिए तो भी ये बहुपद हो गया, ये ऐसे कर दीजिए, बहुपद हो गया। ये सब बहुपद है। अब बहुपद के प्रकार नंबर ए पर पद के आधार पर कहने का मतलब बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पद के आधार पर होते हैं एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, इसी प्रकार। और एक होता है घात के आधार पर, एक घाती मतलब रैखिक, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्थ घात बहुपद, ऐसे ही बढ़ता है। तो आइए सबसे पहले हम समझेंगे पद के आधार पर। तो पहला है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद, इसका नाम में ही लग रहा है कि एक मतलब होता है वन, पदी यानी कि पद वाला, एक पद वाला बहुपद। तो ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। ये क्या है? देखिए एग्जाम्पल, ये हुआ एक पदी बहुपद, तो ऐसे लिख दिया गया। ये भी है आपका एक पदी बहुपद। एक और ऐसे लिख दिए y/2, ये भी क्या है? एक पदी बहुपद है। ये तीनों क्या है? एक पदी बहुपद के एग्जाम्पल है। पद का बंटवारा ये प्लस माइनस से होता है, गुना भाग से नहीं। मतलब चर और अचरों के बीच यदि प्लस या माइनस का चिन्ह लगा है, वहां से पद का बंटवारा हो जाता है। आपने देखा कि ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो, एक पदी बहुपद कहलाता है। आप इसे ऐसे बोल सकते हैं कि एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। दूसरा देखिए, 2 नंबर पर द्विपदी बहुपद। अब इसका परिभाषा कर देंगे। दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। या ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए, ये द्विपद है। देखिए एक पद ये है और एक पद ये है। पहला पद क्या हुआ? एक से हुआ, दूसरा पद 2 हुआ। अब इसको ऐसे कर दिया जाए 3x - 5। ये भी क्या है? द्विपदी बहुपद है। कैसे? देखिए बॉर्डर का काम कौन करेगा? प्लस या माइनस का साइन करेगा। तो बॉर्डर का काम ये माइनस हुआ, तो बॉर्डर किस तरफ है? बॉर्डर किस तरफ है? तो ये क्या हुआ? पहला पद 3x, दूसरा पद 5 है, लेकिन +5 नहीं -5 बोलेंगे। इसका चिन्ह क्या है? प्लस है, इसका चिन्ह क्या है? माइनस। यहाँ पर दो पद है, एक 3x और एक है -5। अब मान लीजिए अगला एग्जांपल देखिए,
दे दिया गया। ये भी द्विपद है, देखिए एक पद यहाँ एक पद यहाँ। तो कहने का मतलब ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो द्विपदी बहुपद कहलाते हैं। अब आगे बढ़ेंगे हम तीसरा त्रिपदी। तो ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं, ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? त्रिपदी बहुपद। आइए इसको एग्जांपल से देखते हैं। अब ये क्या है? एक पद, दो पद, तीन पद। एक पद होगा 3x², एक पद होगा 2x, एक पद होगा -2। तीन पद है। इसी प्रकार पढ़ सकते हैं चतुर्थ पद, पंच पद। अब मान लीजिए किसी बहुपद में 7 पद है तो उसका क्या नाम होगा? सप्तपदी बहुपद। 8 पद हो तो अष्टपदी बहुपद। तो आपने पद के आधार पर समझ गए। अब हम बी नंबर पर देखेंगे घात के आधार पर। एक घाती या रैखिक एक घाती बहुपद या कहिए रैखिक बहुपद। तो ऐसे बहुपद जिसका घात एक होता है, ठीक है, पद के आधार पर तो बोलते थे कि जिसका पद एक हो, पद दो हो, पद तीन हो। लेकिन आपको घात के आधार पर देना तो बोलेंगे घात एक हो, घात दो हो, घात तीन हो। ऐसे तो ऐसे बहुपद जिनका घात एक हो उसे एक घाती बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद कहते हैं। आप इसका परिभाषा इस तरह से बोल सकते हैं कि घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ये सभी एग्जाम्पल क्या है? घात एक है, इसे घात एक है, इसका भी पावर एक है, इसका ही पावर एक है, इसका ही पावर एक है। ये सभी एक घाती बहुपद के उदाहरण है। अब हम देखेंगे दूसरा नंबर पर द्विघात बहुपद। द्विघात कहिए या द्विघाती कहिए, ऐसा बहुपद जिसका घात 2 होता है द्विघात बहुपद कहलाता है। अब इसे ऐसे बोल सकते हैं कि दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। इसका एग्जांपल देखिए, ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। ये क्या हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। ये क्या है? द्विघात बहुपद हो गया। अब 3 नंबर पर देखिए त्रिघात बहुपद। तो घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। घात 3 वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब चतुर्थ घाती किसे कहेंगे? तो 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घाती बहुपद कहते हैं। पंचघाती किसे कहेंगे? 5 घात वाले बहुपद को पंचघाती बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ता रहेगा। तो आप लोगों ने घात के आधार पर और पद के आधार पर बहुपद के प्रकार समझ गए। अब हर बार आ रहा था यहाँ पर घात। पद तो आप समझ गए कि प्लस या माइनस का जो साइन होगा वहां से दाएं बाएं पद ले लेंगे। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि कौन का घात 1 है, किसका घात 2 है, किसका घात 3 है? मतलब घात पकड़ेंगे तब ना पकड़ेंगे कि ये घाती हुआ कि द्विघाती हुआ। जैसे कि आप किसी बहुपद को देखें, अब उसका घात दिया गया है 10, लेकिन आप कैसे जानेंगे कि उसका पावर 10 है? अब आपसे इसी को दे दिया जाए t का पावर 20, t का पावर 3, t का पावर
35। अब कहा जाएगा इस बहुपद का घात कितना है बताइए, अपनी बता सकते हैं। तो देखिए बात ऐसा है कि घात किसे कहते हैं। तो जो बहुपद होता है उसमें जहां जहां चर आया, यहाँ आया है, यहाँ आया, जहां जहां चर आया हो उस चर का देखते हैं अधिकतम पावर कितना गया। इसका पावर है 30, इसका पावर है 3, इसका पावर है 20। तो बताइए आप कि 20, 3 और 30 में बड़ा कौन हुआ? 30 हुआ। यानी कि बहुपद का घात क्या हुआ? 30। 30 घातीय बहुपद कहलाएगा। मतलब जो चर प्रयोग किया जाता है बहुपद में, तो चरों के अधिकतम घात को उस बहुपद के लिए घात माना जाता है। इसको परिभाषा देते हैं यहाँ पर घात, यानी कि पावर किसे कहेंगे? किसी बहुपद के चरों के अधिकतम घात को, किसी बहुपद के चरों के अधिकतम घात को उस बहुपद का घात कहते हैं। और घात सदैव वो बहुपद, यदि बहुपद है तो उसका घात सदैव क्या होगा? आपको पूर्णांक संख्या होगा। 4 का घात, मतलब कहने का कि कोई बहुपद दिया है, यदि कोई बहुपद है उसका जो घात है पूर्णांक संख्या ही होगा। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 10 में होता है, माइनस में पूर्णांक संख्या 0 भी होती है। लेकिन यहाँ जो होगा, यदि कोई बहुपद है तो उसका जो चर होगा, चर का घात पॉजिटिव पूर्णांक संख्या होगा। कहने का मतलब ये देखिए, इसका चर का घात क्या है? पॉजिटिव पूर्णांक संख्या, पॉजिटिव पूर्णांक संख्या, पॉजिटिव पूर्णांक संख्या। यदि आप इसी को कर दें निगेटिव, तो अब ये जो ये बहुपद नहीं कहलाएगा। कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कब कहलाएगा? जब चर का पावर हमेशा पॉजिटिव हो, हमेशा पॉजिटिव हो, वो भी पूर्णांक। पूर्णांक मतलब पूरा पूरा, ये नहीं कि 1/2 है पावर में, तो पूर्णांक थोड़े ना होता है। पूर्णांक किसे कहते हैं? पॉजिटिव पूर्णांक कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 ये सब है। आपका ऐसे दे दिया गया x का पावर -2 + 5। बताइए क्या यह बहुपद है? नहीं, बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो चर है और इसका घात है पूर्णांक संख्या नहीं है, पॉजिटिव पूर्णांक नहीं है। हमने बोला है कि घात क्या होना चाहिए? पॉजिटिव पूर्णांक होना चाहिए। ये पूर्णांक संख्या तो है लेकिन निगेटिव पूर्णांक है। पूर्णांक कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब पूछेंगे क्या यह बहुपद है? तो हाँ, ये बहुपद है। क्योंकि इसमें जो चर का प्रयोग किया गया, यहाँ पर x है, यहाँ पर भी x है, उसका घात देखिए, इसका घात कितना है? 1 लिखते नहीं, छिपा रहता है। इसका यहाँ पर के x का घात है 1 जो कि पॉजिटिव पूर्णांक है, इसका भी घात पॉजिटिव पूर्णांक है। यानी कि जहां जहां चर लिखा गया, एबीसीडी का अक्षर लिखा गया, सबका पावर क्या है? पॉजिटिव पूर्णांक संख्या है, इसलिए ये बहुपद है। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या यह बहुपद है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो वर्गमूल का साइड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब कितना पावर होता है? पावर होता है 1/2। वर्गमूल इसको क्या पढ़ते हैं? x का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब होता है क्या? 1/2 पावर में। अब इसको ऐसे लिखे चाहे ऐसे लिखे, दोनों एक ही चीज है। यानी कि वर्गमूल का मतलब होता है 1/2, या घनमूल होता है 1/3, या पंचमूल होता है 1/5। यहाँ जब आप ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब ये कितना है? पावर 1/2। तो बताइए तो क्या 1/2 पूर्णांक संख्या है? नहीं। हमने बोला है कि बहुपद होने के लिए घात क्या होना चाहिए? पॉजिटिव पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अब आपको दिया जाएगा x + 1/x। बताइए कि क्या यह बहुपद है? ये बहुपद है? नहीं है। कैसे?
देखिए यहाँ इसका तो घात ठीक है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव पूर्णांक संख्या। अब यहाँ x है, इसका 1 है, ये बट्टा में लिखा हुआ है, ऊपर जाएगा तो घात घटात के नियम अनुसार निगेटिव में चार्ज पावर हो जाएगा, निगेटिव पावर हो गया। इसलिए तो ध्यान रहे शर्त नंबर 1 कि चर का जो पावर है ऋणात्मक आ जाए, या चर का घात पूरा पूरा अंक नहीं हो, या जो चर है बट्टा में आ जाए, तो आपको ये सब लक्षण क्या है बहुपद नहीं होने का। तो आपने सीखा बहुपद का प्रकार, पद के आधार पर, घात के आधार पर। अब आगे देखते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा किस बहुपद का घात बताइए और घात के आधार पर इसका नाम बताइए। हमने क्या बोला है कि किसी बहुपद में जितने जगह चर आते हैं उस चर के अधिकतम घात को ही बहुपद के लिए घात माना जाता है। चर मतलब एबीसीडी का अक्षर कहाँ कहाँ है, यहाँ पर चर है, यहाँ पर भी चर है। इसका पावर कितना है 2, इसका पावर कितना है 1। तो बताइए बड़ा कौन हुआ 2 ना, यानी कि इस बहुपद का घात कितना आएगा 2। अब घात 2 वाले को क्या कहते हैं द्विघात बहुपद, यानी कि द्विघात बहुपद है। अब ऐसे कर दिया गया। बताइए इस बहुपद का घात कितना है। तो चर यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है। अच्छा मान लीजिए इसके ऊपर एस लिख दिया, तो भी क्या एस चर नहीं है, यहाँ पर चर है, यहाँ पर चर है। इसका घात कितना है 100, इसका घात कितना है 1। अधिकतम कौन हुआ 100, यानी किस बहुपद का घात 100 घाती बहुपद का नाम होगा। अब बोलेंगे ये पद के आधार पर नाम बताइए इसका, तो कितना पद हुआ, गुणा का काम ये किया 1 2, तो द्विपदी हो गया। एक पद के आधार पर क्या नाम पड़ेगा 1 2 3 पद हुआ। अब जो चर होता है, चर के बगल साइड में गुना किया होता है, वो उसके लिए गुणांक कहलाता है, गुणांक। जैसे हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर के बगल में क्या गुणा किया गया है 2 से, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक है 2। अब पूछेंगे कि x का गुणांक, x का गुणांक क्या है -3 है, चिन्ह सहित बोलते हैं, मतलब x के लिए गुणा में क्या लिखा गया है -3। तो चरों को जिससे गुणा किया जाएगा उसके लिए वही क्या होगा गुणांक। अब इसमें पूछेंगे s का, इस बहुपद में पूछेंगे s का गुणांक 3 है, इसमें पूछेंगे s के पावर 100 का गुणांक। इसके बगल में कुछ मान दिख नहीं रहे, एक तरीके सकते हैं ना, यानी कि एक गुणांक है। इसको बोलते हैं अचर पद, क्योंकि आपने पीछे सीखा है इसे क्या है अचर संख्या है, अचर राशि है, इसको बोलते हैं अचर पद, क्योंकि इसके पास चर नहीं लिखा गया है। अब ऐसे कर दिया गया केवल। अब पूछेंगे किसके घात बताइए, घात 1 है कि 2 है कि 3 है, तो क्या इसके पास चर लिखा हुआ है नहीं। तो मान लीजिए आप जबरदस्ती लिखना चाहेंगे तो पावर कितना देना होगा 0, क्यों, क्योंकि किसी का पावर 0 है लो पे, यानी कि उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो बताइए घात कितना जा रहा है 0, यानी कि शून्य घात बहुपद होगा केवल संख्या लिखेंगे तो। अब आपसे बोलेंगे कि एक ऐसा बहुपद लिखिए जिसका घात 10 हो। देखिए हो गया, इसको और कुछ बढ़ाइए तो भी हो गया, और कुछ घटा दीजिए तो भी हो गया। हमें क्या मिला गया था 10 घाती बहुपद, इसका अधिकतम घात कितना गया 10 से गया, 10 घाती बहुपद है। अब इसको ऐसे बोला जाता कि एक ऐसा बहुपद का उदाहरण दीजिए जिसका घात 5 हो और उसमें 3 पद हो, तो घात कितना करने देना है, मतलब ये सब कुछ भी लिखिए नहीं लिखिए लिखिए, आपको घात मैक्सिमम 5 देना चाहिए, क्यों पंचघाती करना है। अब पद कितना देना है, वो 3 पद ही बोला है, तो 3 पद किस पर से बढ़ा दीजिए। अब ये 5 है, इसमें 2 कर सकते हैं, 1 पद 2 पद 3 पद दिखाई दे रहा है।
एक बार 3 पद वाला, लेकिन घात कितना है 5। अब मान लीजिए आपसे कहेंगे कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, तो ए एक्स प्लस बी, एबीसीडी क्या है, वास्तविक संख्या है, मतलब इस पैटर्न में लिखा होता है रैखिक बहुपद। देखिए यहाँ पर कुछ संख्या रहेगा 1 2 3 -5 कुछ भी, यहाँ भी संख्या होगा -2 -5 +10 कुछ भी, लेकिन यहाँ पर लेटर होगा एबीसीडी का लेटर, इसकी घात कितना जाएगा 1, जैसे ऐसे रख दिए उस पैटर्न में है। अब केवल ऐसे लिख दिया गया, तो भी इसी पैटर्न में, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा है ए एक्स प्लस बी, ए का मान 1 बी का मान 3, इसमें ए का मान 2 बी का मान, अब इसी को ऐसे पलट दिया गया। अब बताइए ए का मान, आप देख रहे हैं एक्स का गुणांक होता है ए का मान है 2, बी का मान जो अकेला होता है अचर पद 3 है, यानी कि ये क्या हुआ रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। कैसे पकड़ ली, ए बी ये सब तो संख्या है, तो रैखिक का मतलब क्या, घात कितने होने चाहिए 1, देखिए यहाँ पर अक्षर है ना, कितना पावर है 1, घात 1 वाला को बोलते हैं रैखिक। अब इसी प्रकार देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होता है द्विघात बहुपद का व्यापक। कैसे पकड़ ली, देखिए एबीसीडी संख्या होता है, यहाँ पर कोई संख्या लिखा रहेगा, यहाँ पर x है यहाँ पर x है, इसका पावर 2 इसका पावर 1, मैक्सिमम कितना गया, मैक्सिमम 2 गया, यानी कि द्विघात बहुपद हो गया। तो द्विघात बहुपद का एक व्यापक रूप कैसे प्रकार, ए एक्स के पावर 3, यहाँ ए एक्स के पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए ऐसे किया गया, त्रिघात बहुपद मतलब 1 पर पावर 3, उससे घटते क्रम 2 घटते क्रम 1 0, द्विघात था तो 2 1 0, त्रिघात है 3 2 1 0, चतुर्थ घात मान इस प्रकार लिखना है, तो घात 4 हो गया, अब की घात 3 होगा, अब की घात 2 होगा, अब की 1 होगा। तो आपने देखा चतुर्थ घात मतलब 4 3 2 1 0, त्रिघात मतलब 3 2 1 0, द्विघात मतलब 2 1 0। सबके बगल में गुणांक रहेगा, ये क्या है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात का व्यापक रूप, त्रिघात का व्यापक रूप, चतुर्थ घात का व्यापक रूप, इस तरह बना सकते हैं आगे। अब हम पूछेंगे कि द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, इसमें पद कितना है 1 2 3, यानी कि 1 ज्यादा हो गया। ये रैखिक है यानी कि एक घाती बहुपद है, तो पद कितना है 1 2, इसमें भी यानी कि 1 बढ़ेगा। नाम क्या था, एक घाती, घात के घर का नाम हो रहा है 1, तो 1 से ज्यादा ना पद है। अब इसका घात के नाम पर पड़ रहा है द्विघात, यानी कि द्वि, तो क्या 2 ही पद है, नहीं, जितना का नाम पड़ रहा है उससे 1 अधिक पद आ रहा है। त्रिघात बहुपद, त्रिघात करने का मतलब हो रहा है 3, 1 बढ़ा दीजिए, इसका मतलब 4 पद होगा, 1 2 3 4। चतुर्थ घाती बहुपद, चतुर्थ घाती का अंश मतलब हुआ 4, 1 बढ़ा दीजिए 5 आएगा, 1 2 3 4 5, यानी कि जितना पावर का बहुपद है उसमें पद उससे 1 अधिक हो सकते हैं।